नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अब अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने आप को पीएम मोदी से बड़ा फकीर बता दिया है। उन्होंने कहा कि बड़ा बयान दिया है कि पीएम मोदी कहते हैं कि मैं फकीर हूं। मतलब पीएम मोदी का आपको बयान याद होगा, झोला उठाया और चल दिया वाला। तो ऐसे में अशोक गहलोत ने पीएम को कहा कि पीएम मोदी दावा करते हैं कि मैं अशोक गहलोत से ज्यादा फकीर हूं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, पीएम मोदी मुझसे ज्यादा ईमानदार नहीं है, मैं उनसे ज्यादा फकीर हूं। फकीर मतलब आपको पता होगा फकीर मतलब क्या होता है। तो इसी तरीके से गहलोत ने कहा कि मेरे पास अब तक मैं 3 बार सीएम रह चुका हूं और अब तक मेरे पास 1 इंच भी सोना नहीं है, 1 इंच भी जमीन नहीं खरीदी जिंदगी में, इसलिए पीएम मोदी को इतना बड़ा दावा नहीं करना चाहिए। ये कहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। देखिए, पीएम मोदी पर निशाना लगातार अशोक गहलोत साध रहे थे। कल भी वो दिल्ली में मौजूद थे और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो एक संदेश ये भी गया कि कहीं ना कहीं अंतरकला नहीं है राजस्थान में। यही वजह है कि उन्होंने राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर उन्होंने कहा कि मुझे सोनिया गांधी ने चुना, मैं 3 बार हारा, फिर भी हर बार मुझे सीएम बनाया, तो मुझ में कुछ तो बात होगी। मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। तो अशोक गहलोत लगातार ये सब बयान देते रहते हैं। अशोक गहलोत को लगता है, ये बताने की कोशिश भी करते हैं कि कहीं ना कहीं राजस्थान में मेरा बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब मैं आपको बता दूं कि 5 पॉइंट समझिए कि अशोक गहलोत ने बड़ा दावा कर दिया कि सचिन पायलट के टिकट्स क्लियर हो रहे हैं। हम में कोई मतभेद नहीं है। बीजेपी चाह रही है कि कब हमारा झगड़ा हो, मैं और पायलट बिल्कुल मित्रवत हैं, कोई झगड़ा हमारे में नहीं है। अशोक गहलोत के इन बयानों में 2 बातें हैं। आपको बता दें, यहां पर कहा जा रहा है कि गले भले मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में टिकट बंटवारे को लेकर जमकर खींचतान चल रही है और आलाकमान ये बात जानती है। आलाकमान ना सचिन पायलट को खोएगी, उनका बहुत बड़ा जनाधार है, और अशोक गहलोत तो चलिए बहुत ज्यादा करीबी हैं। अशोक गहलोत ज्यादा सर्वोपरि हैं आलाकमान के लिए, ये बातें हमेशा मीडिया में रहती है। अब मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट के लिए भी ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी दरकिनार नहीं कर सकती है। सचिन पायलट एक बहुत बड़ा नाम है और युवाओं के अहम चेहरे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, एक क्रेज है उनका, बहुत तेज तरार हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो खैर, ये राजस्थान की बात हुई। अब मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में ही दोनों में टिकट बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा है, और ये लड़ाई क्यों है मैं आपको बताती हूँ। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि हमारा झगड़ा नहीं है, पता नहीं क्यों बीजेपी झगड़ा करवाना चाहती है, पायलट के सभी टिकट क्लियर हो रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें और है जो लगातार सुर्खियां बटोरी कि सचिन पायलट के लिए अगर उनके मन में कड़वाहट नहीं है तो उन्होंने 40 दिन में होटल का जिक्र क्यों किया। 40 दिन होटल का, कि जब हम साथ में होटल में रुके थे और जब यहाँ पर विधायकों ने बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया था, आंदोलन मतलब गहलोत के खिलाफ हो गए थे कई विधायक, उन विधायकों के भी टिकट क्लियर हो रहे हैं। सचिन पायलट ने देखिए इशारा दे दिया था कि अगर मेरे विधायकों के टिकट क्लियर नहीं हुए तो बहुत बड़ी बगावत हो सकती है। तो सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत ने कहा कल कि उनके विधायकों के टिकट भी क्लियर हो रहे हैं जिन्होंने बगावत किया था। हम में कोई लड़ाई नहीं है, केवल भाजपा ये लड़ाई करवाना चाह रही है जो कि कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जीत की संभावना ही उम्मीदवार का मुख्य आधार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, केंद्र सरकार विपक्ष को अपना शत्रु मानती है, ऐसे नहीं करना चाहिए, और सीबीआई ईडी की बहुत इज्जत है देश में, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। 5 करोड़ जनता का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं राजस्थान में, तो मैं बताना चाहता हूं कि उनकी क्रेडिबिलिटी घट रही है, वो इसको बचा लें। मतलब सीबीआई और ईडी को ये कहना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे थे कि सुरक्षा में अब कानून नहीं है, और उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक सुरक्षा का कानून बनना चाहिए। आपको दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी को क्या मैसेज देना चाहती है कांग्रेस, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश की जनता को संदेश देना बहुत कुछ कहता है। विधानसभा चुनाव में यह कहीं ना कहीं दोनों दलों की रणनीति के हिसाब से हुआ। कांग्रेस ने अशोक गहलोत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर संदेश देने की कोशिश की है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक है, सचिन पायलट के साथ अब सीएम गहलोत को कोई समस्या नहीं है। तो इसी पर उन्होंने कहा कि सारे टिकट्स यहां पर पायलट के क्लियर हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं, पायलट ने भी इस पर बयान दिया। पायलट ने भी कह दिया कि मोहब्बत है, फिलहाल कोई कड़वाहट नहीं है, ऑल इज वेल बाहर से है, तो क्या अंदर से भी ऑल इज वेल है? इन तथ्यों को चलिए समझते हैं। यहां पर
कहा जा रहा है कि अगर सचिन पायलट के लिए कड़वाहट नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर बातचीत करें। तो अशोक गहलोत ने क्यों ये इशारा दिया बगावत वाले, वो बगावत वाली बातों को भूल भी सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन बातों को भूलकर आगे बढ़ चुका हूं, हाथ मिला चुका हूं और सचिन पायलट से मेरी सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, अब हम में कोई लड़ाई नहीं है। जबकि आपको बता दूं, राजस्थान के उम्मीदवारों की सूची इसी वजह से जारी नहीं हो रही है क्योंकि जबरदस्त अंतर कला है, चाहे ये कुछ भी कहें, और इन्हें देखिए अलायंस बचाना भी है। इसी वजह है, यही वजह है कि यहाँ अशोक गहलोत उस कदमों को पीछे नहीं लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि इंडिया अलायंस कैसे भी आगे बढ़े, हमें राजस्थान में अंतरकला नहीं दिखाना है। उन्होंने कहा कि जल्द सूची जारी की जाएगी, अभी कोई बता नहीं सकता कि कब हो सकता है, बहुत देरी हो रही है। इसकी मुख्य वजह है कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलों का दौर भी है। आपको बता दें कि राजस्थान की 200 सीटों पर यह मुकाबला होना है। 25 नवंबर को वोटिंग है और 3 दिसंबर को इसके रिजल्ट्स हैं। तो पायलट भी उधर गुस्से में चल रहे हैं, पायलट आला कमान से भी। अब देखिए प्यार की बात कर 40 दिन के बाद की भी बात कर दी कि 40 दिन होटल में रहने के बाद भी हम सब बाहर आए, मैंने कहा था हम सब भूल कर काम करेंगे। गहलोत का यह बयान तब आता है जब चुनावी मजबूरी हो या नेतृत्व का दबाव हो। पायलट और वो साथ तो नजर आ रहे लेकिन कड़वाहट गई नहीं है। ये कहा जा रहा है कि भले पायलट और वो साथ नजर आ रहे हैं लेकिन कड़वाहट उनके दिलों से नहीं गई है। टिकटों के बयान में भी खटास है। गहलोत ने मुद्दे पर सरकार राजस्थान के संकट की याद दिलाना नहीं भूलते। वही पायलट ने भी टिकट बंटवारे के लेकर सवाल किया कि मैं किसी दावेदारी का विरोध नहीं किया, अब प्यार मोहब्बत का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। पायलट ने अशोक गहलोत की पर ये किया, पलटवार किया कि मैंने किसी भी विधायकों के टिकट पर कोई विरोध नहीं किया है। अब इससे बड़ा प्यार का प्रमाण क्या हो सकता है कि मैंने किसी पर विरोध किया ही नहीं। मतलब पायलट भी ये दिखा रहे हैं कि कुछ सब कुछ ठीक है और मुझे किसी भी विधायक से दिक्कत नहीं है, बस मेरे विधायकों का यहाँ टिकट क्लियर होना चाहिए। और अशोक गहलोत ने भी कहा कि पायलट के सभी विधायकों का टिकट क्लियर हो रहा है। तो इससे बड़ा क्या संदेश है। बीजेपी चाह रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जबरदस्त लड़ाई हुई। आपको बता दें इन दोनों ने खुद ही लड़ाई की थी और अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी चाह रही है। तो इसी वजह से इन 5 पॉइंट्स को समझने की बात होगी। आपको बता दें कि गहलोत पायलट के बयानों में गांधी परिवार केंद्र रहा है। मतलब इस बात से समझिए कि पायलट को ये इशारा दे रहे हैं कि मुझे आला कमान ही पसंद करती है, सोनिया गांधी मुझे पसंद करती है, इसी वजह से मुझे बार बार मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में। और कांग्रेस में उम्मीदवार की नाम की जो सूची आती है उसमें से कभी भी वो उम्मीदवार बड़ा नहीं बनता। कल ही उन्होंने ये बयान दिया था कि ठीक उल्टा करती कांग्रेस पार्टी, यानी गांधी परिवार को केंद्र बनाया कि गांधी परिवार ही जो है सो सर्वे सर्वा है। यही वजह है कि सचिन पायलट उनसे नाराज थे और सचिन पायलट से आला कमान को भी नाराजगी थी। लेकिन आला कमान ये बात जानते हैं कि युवा नेता को ऐसे हाथ से नहीं खो सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि पिछले साल जो घटनाक्रम हुआ था, अब देखिए इशारों में वो पायलट के चैप्टर को भी नहीं भूलते हैं। जी हाँ, चैप्टर के इशारों में नेतृत्व की अवमानना का चैप्टर खोलना नहीं भूलते हैं कि पायलट ने नेतृत्व की अवमानना की थी। अशोक गहलोत ने कहा अंत में पिछले साल जो घटनाक्रम हुआ उसमें किसी ने सोनिया गांधी की अवमानना की हो, तब भी मैंने ये कहा कि जो पार्टी के हित में है उसको टिकट मिलना चाहिए। पायलट इशारों में पार्टी नेतृत्व के विधायक दल की बैठक बुलाने के फैसले की अवमानना कर समानांतर बैठक बुलाए जाने की याद दिला गए। पायलट के इस बयान को नेतृत्व के लिए संदेश के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा यह भी है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में गहलोत के भरोसेमंद शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर का नाम देखकर सोनिया और राहुल गांधी भड़क गए थे और सीएम फेस से पार्टी को परहेज, गहलोत देने लगे संदेश। मतलब देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पर पायलट ने अवमानना की बात भी याद दिलाई थी सोनिया गांधी के लिए। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं यहां पर यह भी बात सामने आ रही है कि राजस्थान सीएम को लेकर आला कमान ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन बार बार अशोक गहलोत ये संदेश दे रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे कुर्सी नहीं छोड़ रही है, कुर्सी को मैं छोड़ना चाह रहा हूं। जबकि एक बार भी आला कमान ने नहीं बोला कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जीतने पर अशोक गहलोत ही होंगे। और उसके बाद गहलोत का ये दमखम भरना ये दिखा रहा है कि वो पायलट को ही संदेश दे रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लो, होना वही होगा जो मैं चाहूंगा। तो राजस्थान में देखिए जमकर ये जंग छिड़ी है, गले मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले। और फिलहाल प्रधानमंत्री से बड़ा ईमानदार अपने आप को बताना, मैं चाहूंगी आपकी इस पे राय। क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार है अशोक गहलोत और कह रहे हैं कि मैं फकीर हूं, सोना चांदी जमीन नहीं है 1 इंच भी। बने रहिए और जो भी आपकी राय हो जरूर रखें।